एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं जो प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, समझ लीजिए आपका 20 फरवरी के दिन एग्जाम है। जिन बच्चों का एमपी बोर्ड में 20 फरवरी के दिन एग्जाम है उनके लिए विशेष प्रश्न पत्र है। आप जो मैं बता रहा हूं उनको कंप्लीट कर लो, बाकी मेरी जवाबदारी आपको अच्छे अंक दिलाने की। ठीक है, सेट ए के अलावा अपन सेट बी भी देखेंगे, सी भी देखेंगे, डी भी देखेंगे, लेकिन एक एक करके अच्छे से सोल्व करेंगे सारी चीजों को। यहां से समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं और 6 नंबर का आपका सही विकल्प उसमें से रहने वाला है। देखिए, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? एरेडोडस ने, गैलीलियो, इरेटोस्थेनीज ने कि अरस्तु ने? तो यहां पर सा ऑप्शन जो है ना, इरेटोस्थेनीज, ये एकदम राइट रहेगा। जल योजन जो प्रक्रिया है निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? लवण को प्रभावित करती है। किसको? लवण को। वायुदाब मापने का यंत्र है। देखिए, वायुदाब जो मापने का यंत्र है ना, वो है बैरोमीटर। ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? जैव विविधता का जो संरक्षण है निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतु के लिए, पौधों के लिए, कि पौधे और प्राणी के लिए, कि सभी जीवधारियों के लिए? तो सभी जीवधारियों के लिए। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? डोडा बेटा चोटी जो है वो है नल्ला माला में स्थित है। भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार, यहां पर राइट आंसर रहने वाला है। यदि अपन ऑप्शन की बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो पहले का सी ऑप्शन रहेगा, दूसरे का आपका साल्ट रहेगा, लवण हो गया। तीसरा जो है इसके अंतर्गत आपका रहने वाला है बैरोमीटर, डी ऑप्शन। चौथे के लिए ऑल लिविंग बींग्स, और पांचवे के अंतर्गत आ जाएगा आपका और यहाँ पर आपके जाएगा बी ऑप्शन राइट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हो गया पूरा। चलिए अब समझते हैं अगला। भूतल पर वहां बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है। भूतल का वहां बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है, क्या कहलाता है? अभी केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अभी केंद्र कहलाता है। हो गया। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर बनाती है, तो भू दृश्य बनाती है। क्या बनाती है? भू दृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में मिलते हैं। प्रशांत महासागर में मिलते हैं। प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है, तो विदेशज प्रजातियों से। विदेशज प्रजातियों से क्या होता है? पारितंत्र का ह्रास होता है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है भारत। ठीक है, आपका है 20 फरवरी के दिन एग्जाम, और मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल आप तो तैयार कर लीजिए बस। ठीक है, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए विशेष है, बाकी सभी बोर्ड के लिए भी विशेष रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई राजस्थान वाला भी देख रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल वाले देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी प्रायद्वीपी जो है श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, अगला है अपना, देखते हैं यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, और ये आप भर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है इनको ट्रांसलेट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, बढ़िया से ये हो गया इतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ी को हम देखते हैं। पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व, ठीक है, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नदी द्वारा बने घुमाव को कहा जाता विसर्प। सूर्य ताप का आपका जाएगा सौर, आने वाला सौर विकिरण। और चौथा है कृषि जैव विविधता,
कृषि जैव विविधता आ जाएगा फसलों की विविधता, और गेंडा आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। ये आपका 5वां रहेगा, ध्यान इतना। ठीक है, अगला देखते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी देखते हैं। यहाँ पर ये आपका है 4th नंबर, ये आपका 5वां, ये आपका दूसरा है, ये आपका पहला है, और ये आपका तीसरा है। हो गया। चलिए अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर। अनाच्य छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। मेरा बाबू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। बेटा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आप पेड कोर्स कर सकते हैं, 100 से 200 रुपए खर्चा कर सकते हैं, मात्र 100 से 200 रुपए, पूरे 11 तक काम हो जाएगा। 200 रुपए तक खर्चा लगेगा आपका पूरा। आप मेरे द्वारा जो पेड एप्लीकेशन पर कुछ मॉडल पेपर और डालेंगे सोल्यूशन के साथ, उनको जरूर देखिए, वहां से आपको काम, ठीक है। इनको तो करना ही बेटा, आप नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे मैं फ्री कंटेंट भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकेगा दे दूंगा, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो यहाँ पे नहीं बताई जाती, वहाँ पे मिल जाएगी। तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत शुल्क जमा, तो कोई दिक्कत नहीं, करवा दीजिएगा। बाकी फ्री कंटेंट तो यहाँ पर दे रहे हैं बेटा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से फंस जाएगा पूरा। शीत वताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? शीत वताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो कपासी मेघ बनते हैं। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति। भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? 8 वर्गों में। हो गया इतना। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो यहाँ पर वो भी भर लेंगे बढ़िया से, ऊपर वाला जो सिस्टम है पूरा आपका है, नीचे कर लीजिए कंप्लीट, ठीक हो गया इतना। आगे देखते हैं, और पृथ्वी के धरातल पर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव कम हो जाता है। धरातल पर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव कम हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। पहला आपका दबाव बढ़ता जाता है बेटा, कम नहीं होता है ना, असत्य बात हो गई। दूसरा है पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है, ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी, यहाँ पर हो गया दूसरा सत्य। समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है। समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक रहती है, ठीक है, दाब प्रवणता घटती है, कम होती है, तो ये हो गया आपकी असत्य ये बात भी। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, बिल्कुल सत्य बात है। भारत की उत्तर सीमा पे हिमालय पर्वत स्थित है, तो ये सत्य है। भारत का औसत वार्षिक वर्षा जो 125 सेंटीमीटर है, तो ये सत्य रहने वाला है। ट्रू फॉल्स की बात करें तो पहला आपका यहाँ पर असत्य रहने का, यानी कि ये, और ये सत्य है। तीसरा बोले तो मेरा बाबू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 तक। भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल की एक परिभाषा देनी है, वे कौन कौन से कारक है जो पृथ्वी पर तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं? जलवायु से आपका क्या तात्पर्य है? विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या है? हो गया। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? तटीय सीमा में संलग्न राज्यों की पहचान कीजिए। पश्चिमी घाट की 2 विशेषताएं देनी है। हिमालय पर्वत पर कोई 2 महत्व समझाइए। नदी द्रोणी जल संभर में अंतर, ठीक है बेटा, इसमें से पूरा आपका फंस जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल से चाहे प्राइवेट स्कूल से, इससे कोई लेना देना नहीं, चाहे राजस्थान बोर्ड से, तब भी आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है।
आपको निश्चिंत रहिए। विशेष एमपी बोर्ड के वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर भारत की नदियों की विशेषताएं, भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में समझाइए। सुनामी को उथले जल की तरंग क्यों कहते हैं, इसका प्रभाव बताइए। ग्रहों के विकास से संबंधित अवस्थाओं का वो बताइएगा। प्लेट की रूपांतरण, सीमा अभिसरण, सीमा अपसारी सीमा में मुख्य अंतर, मृदा सेल से क्या तंत्र है, हिमनद घाटियों में रेखिक निक्षेपण स्थल रूप में मिलते हैं, मानसून वर्षा की विशेषताएं बताइए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताएं। हो गया। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम वाला मानचित्र रहेगा। यहाँ से देखिए मैंने आपको जियोग्राफी यानी कि भूगोल के लिए एक पेपर बताया है। इसके अलावा अपन सेट बी भी देखेंगे मेरे बाबू, सेट सी भी देखेंगे। ये रहा आपके पास हमने सेट बी, ये रहा सेट सी और ये रहा सेट डी। सॉल्यूशन इनका पूरा आपको पीडीएफ के थ्रू यदि लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा चार्ज लगेगा, मैंने पहले ही कह दिया वीडियो में। और जो चीजें बेटा पैसे देकर मिलती है ना वो फ्री में नहीं मिलती। जितना हो सकता है सहयोग में कर रहा हूँ यूट्यूब पे आपके लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत हमारी भी मेहनत है, इसलिए मेहनत का तो चार्ज लगता है। देखिए आप भी समझदार हैं, ठीक है। थोड़े बहुत तो हमारी भी मेहनत है सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उसका चार्ज आपको मिल जाएगा। 100 से 200 रुपये चार्ज है, बस ज़्यादा नहीं है। एक विषय का नहीं, पूरी क्लास 11 तक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।